70,000 का लश्कर मैदान जंग में मौजूद है। इस लश्कर की खास बात यह है कि लश्कर में कपड़े से ढका हुआ एक ताबूत भी शामिल है। ताबूत के आसपास की सिक्योरिटी भी मजबूत है। क्या यही वो ताबूत था जो आज जंग के मैदान में फतह का जरिया बन सकता था? हाथी, घोड़े और लोहे की जिरहें पहने माहिर तीरंदाज फिजा में चमकते नेज़े, घोड़ों की टापों से जमीन भी हिलने लगती है। तमाम सिपाही सफ बसफ खड़े हैं, सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। फौज का कमांडर आवाज लगाता है, आज हमारा दुश्मन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। इस लश्कर में अल्लाह के एक नबी भी शामिल थे, मगर किसी को मालूम तक नहीं था कि आखिर कौन सी जंग थी। तारीख में कुछ ऐसे राज होते हैं जो आम फहम अल्फाज में नहीं लिखे जाते, बल्कि अल्लाह की भेजी हुई निशानियों में बंद होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही अजीम निशानी की, वो निशानी जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है। एक ऐसा ताबूत या एक ऐसा संदूक जिसे हासिल करने के लिए आज भी जंगें जारी हैं। शायद इसलिए कि इसके जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल में किया जा सके, और इस ताबूत को हासिल करने के लिए इस शख्स की नींदें भी उड़ चुकी हैं। ये शख्स ताबूत को पाने के लिए ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के जरिए आसार कदीमा के नाम पर ताबूत की तलाश में है, क्योंकि इसके नज़दीक यही वो आसार कदीमा है जो ग्रेटर इजराइल की तकमील के ख्वाब को पूरा करने के लिए इनका आखिरी हरबा है। आखिर ये ताबूत है क्या? आइए जानते हैं। ये कहानी 13वीं सदी क़ब्ल मसीह की है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 12 से 1300 साल पहले। ये वो दौर था जब बनी इसराइल के लोग ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे। बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जो तवील अरसे तक फिरौन मिस्र के जुल्म का शिकार रही। कैसे तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जाने का सोचा? मार डालो इन सबको। उनके मर्द कत्ल किए जाते और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। खौफ और जिल्लत उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसी दौर में अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म और उसकी मदद से बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलाई, इस समंदर पार करवाया और कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता की। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बेशुमार इनामात अता फरमाए, लेकिन एक फैक्ट ये भी था कि बनी इसराइल जल्द सब्र खो देते। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? अगर वो वाकई है तो उन्हें कहो कि हमें कोई निशानी दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीनी क़यादत और नबूवत उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मिली और फिर आगे उनके ख़ानदान में मुंतकिल होती रही। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उस वक्त बनी इसराइल के लोग सियासी तौर पर कमज़ोर और दुश्मनों के ज़ेर असर थे। उन्होंने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, ए नबी, आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद कर सकें। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुमकिन है जब जहाद फर्ज हो जाए तो तुम ना लड़ो, क्योंकि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जानते थे कि बनी इसराइल हमेशा की तरह निशानियां और अहकामात हासिल करने के बाद भी पलट जाते हैं या इनकार कर बैठते हैं। मगर बनी इसराइल इसी तरह इसरार करते रहे और कहने लगे, आखिर हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हमें तो हमारे ही घर से निकाल दिया गया है और हमारे बच्चों को हमसे दूर कर दिया गया है। चुनांचे फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को वहां का बादशाह मुकर्रर फरमाया। तालूत बनी इसराइल के कबीले बिन्यामीन से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन की नस्ल से आगे चला था। जब अल्लाह ताला ने उन्हें बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर फरमाया तो बनी इसराइल के लोगों ने उनकी बादशाहत पर भी एतराज़ किया, क्योंकि वो किसी बड़े या मालदार ख़ानदान से नहीं थे। यकीन नहीं आता कि तालूत हमारा बादशाह बन सकता है। मैं तो बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। मैं भी हैरान हूँ। देखो तो सही,
वो तो एक आम आदमी है। मोतबर इस्लामी तफासिर जैसे तफसीर इब्न कसीर और तफसीर तिबरी में जिक्र मिलता है कि तालूत एक सादा घराने से ताल्लुक़ रखते थे और बाज़ रिवायात के मुताबिक आम जिंदगी गुजारते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनके तक़वा, इल्म और जिस्मानी कुव्वत की बिना पर उन्हें बनी इसराइल का बादशाह मुंतखब फरमाया। लेकिन कौम कहने लगी, ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है? खानदान और मर्तबे में हम सबसे छोटा है। तब अल्लाह ताला ने एक निशानी अता फरमाई, ताबूत सकीना। जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। और बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई कुछ चीज़ें भी बाकी हैं। फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। ताबूत सकीना क्या था, सबसे पहले यही समझते हैं। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक संदूक दिया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस संदूक को आर्क ऑफ कोवेनेंट यानी ताबूत सकीना कहा जाता है। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इसमें ऐसा क्या था कि बनी इसराइल उसे अपने लिए मुकद्दस समझते थे। बताता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबियाई कराम और उनके घरों की तस्वीरें थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुकद्दस घर की तस्वीर एक सुर्ख याकूत में थी। उस तस्वीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी मौजूद थे। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये तस्वीर और ये सारी तस्वीर इंसानों की बनाई हुई नहीं थी, बल्कि ये सारी तस्वीर नेचुरल थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना ख़ास सामान रखने लगे। इसके अलावा उस संदूक में तौरात की तख्तियों के टुकड़े, एक जन्नती लाठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी लाठी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मनो सलवा भी मौजूद था। इसके अलावा भी बहुत सी मुक़द्दस चीज़ें उसके अंदर मौजूद थीं। यही वजह थी कि इस ताबूत को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि जंगों में इस ताबूत को साथ ले जाना जीत की अलामत समझा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम तक सब नबी जंगों में इस ताबूत को सामने रखते थे, और बनी इसराइल भी अपनी मुश्किलात के वक्त उसे सामने रख कर दुआ करते तो दिलों में सुकून पाते और अल्लाह की मदद से कामयाब हो जाते। मगर जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उन पर कौम अमालिका को मुसल्लत कर दिया। ये अमालिका कौन सी कौम थी, बताता हूँ। कौम अमालिका किसी आसमानी मजहब पर कायम नहीं थी, बल्कि वो कदीम मुशरिकाना अकायद रखने वाली एक ताकतवर कौम थी। ये कौम अरब और फ़लस्तीन के सहराई इलाकों, खुसूसन किनान और उसके अतराफ़ में आबाद थी। बाज़ रिवायत के मुताबिक ये लोग कद-ओ-क़ामत में बहुत बड़े और इंतहाई सख्त जंगजू लोग थे। कौम अमालिका के बहुत बड़े लश्कर ने सहराए सीना में बनी इसराइल पर हमला करके उनकी बस्तियां तबाह कर डाली और ये संदूक भी अपने साथ उठा ले गए। कौम अमालिका ने बनी इसराइल से वो ताबूत छीन लिया था जो उनके लिए सकूने कल्ब का सामान था, और इसीलिए बनी इसराइल परेशान और घबराए हुए थे। हम जंग हार गए और वो हमारा ताबूत भी ले गए। अब हमारा क्या बनेगा? और क्या तवक्को थी? अब बस खुदा ही हम सब पर रहम करे। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए तो मुकद्दस था, लेकिन कौम अमालिका के लिए तो सिर्फ लकड़ी का एक पुराना सा संदूक था जिसे वो मैदान जंग से जीत कर लाए थे। इसीलिए कौम अमालिका ने संदूक को लाकर एक गंदी सी जगह पर रख दिया, उसकी बेअदबी करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो मुख्तलिफ बीमारियों और वबाओं का शिकार हो गए और अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कौम अमालिका की 5 बस्तियों को तबाह कर दिया। पहले तो उन्हें ये बीमारियां और वबाएं महज एक इत्तेफाक लगी, मगर कुछ अरसे बाद उन्हें ये यकीन हो गया कि ये सब
मुक़द्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा। चुनांचे फिर उन्होंने संदूक एक बैलगाड़ी पर रखकर बगैर किसी मुहाफिज के बनी इसराइल की बस्तियों की जानिब छोड़ दिया ताकि वो इस संदूक से निजात हासिल करें। उधर जब बैलगाड़ी छोड़ दी गई तो वो अल्लाह के हुक्म से अपनी सही समत में चलती हुई उन फरिश्तों के पास पहुंच आई जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से उस संदूक को हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को पहुंचाना था। फिर फरिश्तों ने इसकी हिफाजत की और उसे बनी इसराइल तक पहुंचाया। दूसरी तरफ बनी इसराइल तालूत को बादशाह बनाने या ना बनाने के इख्तिलाफ में मसरूफ़ थे कि वो तालूत को अपने से कमतर समझते थे और बादशाह नहीं बनाना चाहते थे। दूसरी जानिब सूरत हाल ये थी कि दुश्मन भी उन पर हमले की तैयारी कर रहे थे कि इसी दौरान ताबूत सकीना, जिसे तालूत की बादशाहत की निशानी कहा गया था, 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक्त के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दिया गया। यूँ बनी इसराइल को एक बार फिर ये अजीम नेमत और जंगी ताकत हासिल हो गई। ताबूत के वापस आने पर बनी इसराइल को हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात याद आई कि यही ताबूत सकीना तालूत की बादशाहत की निशानी है, और फिर बनी इसराइल ने तालूत की बादशाहत को कबूल कर लिया। इसके बाद तालूत ने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए 70,000 जवान मुंतखब किए। हम एक अजीम लश्कर तैयार करेंगे और जालूत को हर हाल में शिकस्त देंगे। अब जुल्म हद से बढ़ चुका है, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। दूसरी तरफ ताबूत सकीना को भी जंग में ले जाने के लिए तैयार किया गया। इस बार ताबूत सकीना के आसपास सिक्योरिटी भी मजबूत बना दी गई। और फिर होना क्या था, जब अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी लश्कर में शामिल हो गए तो ये लश्कर एक ताकतवर और बहादुर फौज में तब्दील हो गया। फिर ये लश्कर रेगिस्तान, धूप, मिट्टी और रास्ते की तमाम मुश्किलात को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ता चला गया। सख्त गर्मी का मौसम था और सफ़र जहाद आसान ना था। रास्ते में मुजाहिदीन को शदीद प्यास लगी तो तालूत ने बताया, आगे एक नहर आएगी और जो इंसान ज्यादा पानी पी लेगा वो मेरे लश्कर में शामिल नहीं रहेगा। यह हिदायत उन्हें अल्लाह के हुक्म से मिली थी। चुनांचे जब लश्कर नहर तक पहुंचा तो ज्यादातर लोग अपने नफ्स पर काबू ना रख सके और खूब पानी पी लिया, मगर सिर्फ 313 अफराद ने सब्र किया और हुक्म की पाबंदी की। उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया और उसके बाद खुद को रोक लिया। यही लोग असल में आजमाइश में कामयाब हुए। जिन्होंने ज्यादा पानी पिया वो कमजोर पड़ गए, उनके होंठ स्याह हो गए, प्यास मजीद बढ़ गई, हौसले टूटने लगे और जब उन्होंने दुश्मन के सरदार जालूत का बड़ा लश्कर देखा तो घबरा गए। आज हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सब्र करने वाले थे वो डटे रहे। जालूत एक ताकतवर और जालिम कौम का सरदार था जिसका ताल्लुक फ़लस्तीन से था, मगर वो और उसकी फौज काफिर थे। जालूत का जिक्र कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 249 से 251 में हुआ है। वो उस कौम का लीडर था जिसके मुकाबले में बनी इसराइल के बादशाह तालूत अपनी फौज लेकर निकले थे। जालूत अपनी जिस्मानी ताकत, जंगी महारत और बड़े लश्कर की वजह से मशहूर था। इसलिए बनी इसराइल के दिलों में इसका खौफ बैठा हुआ था और बनी इसराइल की तादाद में कमी हो जाने की वजह से वो और ज्यादा डर गए थे, मगर फिर उन्होंने सच्चे दिल से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारे दिलों में सब्र डाल दे, हमारे कदम जमा दे और काफरों के खिलाफ हमें फतह नसीब फरमा। दोनों लश्कर आमने सामने हुए और तालूत का सामना जालूत और उसकी बड़ी फौज से हुआ। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने एक बार फिर बनी इसराइल को फतह का रास्ता दिखाया और अल्लाह की मदद से इस जंग को जीत लिया गया, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। बस अल्लाह के हुक्म से ईमान वालों ने दुश्मनों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को किस तरह और किसके कहने पर कत्ल किया, आप जरा ये सुनिए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया, जो भी जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा और उसे हादी बादशाहत भी दूंगा। अब ये एक बड़ा ऐलान था। लश्कर में वैसे तो खौफ और हिरास था, किसी ने कोई जवाब ना दिया, सारे खामोश रहे। तालूत ने
حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کی، اے نبی، آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جالوت کو ختم کرنے میں مدد فرمائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ دوستو، اب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد عیشا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ لشکر میں موجود تو تھے مگر بیمار تھے۔ بیماری نے چہرے کی رنگت زرد کر دی تھی اور عمر کے اعتبار سے بھی وہ سب سے چھوٹے تھے۔ وہ کوئی مشہور جنگجو بھی نہیں تھے، بس بکریاں چرانے والے ایک عام نوجوان تھے۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہی بیمار نوجوان آگے چل کر ایک بہت بڑے دشمن کا مقابلہ کرے گا اور تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ اب جیسے ہی لڑائی کے لیے صفیں ترتیب دی گئیں تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں گوپن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے، اور یہ گوپن جو دیکھنے میں غلیل کی طرح کا ایک آلہ ہے۔ تفاسیر قرآن جیسے ابن کثیر وغیرہ میں بیان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل میں ایک پتھر رکھا اور اللہ کا نام لے کر اسے جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر ایمان کی طاقت کے ساتھ جا کر سیدھا جالوت کی پیشانی کو توڑ کر پیچھے نکل گیا اور جالوت مر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ آدھی بادشاہت بھی دی اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح بھی کیا۔ پھر طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری، دلیری اور ایمان کی طاقت سے بنی اسرائیل کو غلبہ ملا، اور بنی اسرائیل کے سامنے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی شان واضح ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت اور حکمت بھی عطا فرمائی، جیسا کہ اسی آیت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا انہیں سکھایا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج بھی فلسطین کے علاقے میں عین جالوت نامی ایک مقام ہے، کیا وہ اسی جالوت کے نام پر ہے؟ اب اسلامک اسکالرز اس متعلق کوئی قطعی رائے نہیں رکھتے، کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں دیتے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ البتہ تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مشہور واقعے یا شخصیت کی نسبت سے بعد میں جگہوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب تابوت سکینہ کی برکت اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوت ایمانی سے یہ جنگ تو بنی اسرائیل نے جیت لی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ تابوت کہاں گیا؟ آئی جانتے ہیں۔ تابوت کا واپس آنا، طالوت کی بادشاہت، نہر کا امتحان، جالوت کی شکست، حضرت داؤد علیہ السلام کی کامیابی، یہ سب کچھ تو بیان ہوا ہے، لیکن اس کے بعد قرآن میں اس تابوت کے بارے میں مزید کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ کچھ اسلامک اسکالرز کے مطابق جالوت کی شکست کے بعد تابوت اس دور میں بنی اسرائیل کے پاس ہی موجود رہا، قومی و مذہبی علامت کے طور پر محفوظ تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی تو بنی اسرائیل کو مزید استحکام حاصل ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور بادشاہ تھے، اپنے دور میں انہوں نے بیت المقدس میں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروائی جس کا مقصد صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت تھا۔ جب عبادت گاہ تعمیر ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، تو تابوت سکینہ اسی مقام پر محفوظ کر لیا گیا۔ مورخین کے مطابق تقریباً 586 قبل مسیح میں بیبلون کے بادشاہ نبوکد نظر، جسے ہم بخت نصر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو تباہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا۔ اسی واقعے کے بعد بنی اسرائیل کی بڑی تعداد کو شہر بیبلون کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، اور وہ تابوت اسی ہیکل کے نیچے دفن ہو گیا، اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ اسی ہیکل کے مقام پر مسجد اقصی ہے، اور اس کے نیچے وہ تابوت آج بھی موجود ہے، اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ اس تابوت کی تلاش میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اب کوئی اس تابوت کو حاصل کر سکتا ہے، یا فیوچر میں وہ تابوت ظاہر ہو سکے گا یا نہیں؟ اب اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ بعض اسکالرز کا اس بارے میں کہنا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے۔
لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ تابوت سکینہ سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں برکت کی وجہ ہوتی ہیں، مگر برکت اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت ظاہری چیزوں سے نہیں، روحانی توکل سے آتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ قوموں کا عروج و زوال کسی ایک علامت پر نہیں بلکہ ان کے کردار پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ایمان کامل ہو تو کم تعداد بھی غالب آ سکتی ہے۔ شاید وہ تابوت آج بھی کہیں موجود ہے، شاید وہ مٹی کے نیچے کہیں دفن ہو، شاید کبھی ظاہر ہو بھی جائے یا شاید کبھی نہ ہو، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر ایمان کامل اور اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو 1000 تابوت بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔